ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है, वो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की आधी जानकारी दे रहे थे। तो मैंने कहा भाई सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की पूरी जानकारी दीजिए, क्योंकि सच्चर कमेटी ने ये लिखा है कि भारत सरकार और राज्य सरकारों ने पूरे देश में 365 स्थानों पे वक्फ की संपत्तियों पे कब्जा कर रखा है। और ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है, जो कि आप लोगों को बताते नहीं हैं। उन्होंने 2009 के घोषणा पत्र में, मैंने वो घोषणा पत्र आप लोगों के सामने मीडिया को दिखाने के लिए देश की संसद में उसको दिखाया कि कितनी दोगली और दोहरे चरित्र की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। 2009 के घोषणा पत्र में बीजेपी ने लिखा था कि वक्फ की जमीनों पर जो जबरन कब्जा लोगों ने कर लिया है उसको खाली कराने के लिए हम लोग के रहमान कमेटी की रिकमेंडेशंस के हिसाब से काम करेंगे। जो पार्टी अपने, वो तो घोषणा पत्र मुझे खोजने पे मिल गया, उनका जेपीसी में था इसलिए मिल गया। तो एक तरफ आप खुद से कह रहे हैं कि पूरे देश भर में जो वक्फ की संपत्तियों पे दूसरे लोगों ने कब्जा कर रखा है, हम उसको मुस्लिम धर्मगुरुओं, ये भी लिखा हुआ है कि मुस्लिम धर्मगुरुओं से बातचीत करके उसको खाली कराने का काम करेंगे। दूसरी तरफ आप नौटंकी कर रहे हो, ड्रामा कर रहे हो। आपने खुद ने अब कह रहे हो हमें 6 महीने तक कागज चाहिए वक्फ की संपत्तियों का। मैंने सुप्रीम कोर्ट का एफिडेविट दिखाया, किसी सामान्य कोर्ट का नहीं। सर्वोच्च न्यायालय में मोदी जी की सरकार ने शपथ पत्र दिया है, शपथ पत्र कि 99% संपत्तियां डिजिटाइज हो चुकी हैं, पंजीकृत हो चुकी हैं, ऑनलाइन हो चुकी हैं। यानी कि उनके सारे कागजात देखे जा चुके हैं, जांच किए जा चुके हैं, सर्वे किए जा चुके हैं। ये भारत सरकार का, मोदी जी का शपथ पत्र है सुप्रीम कोर्ट में। मुख्तार अब्बास नकवी का स्टेटमेंट है एज ए माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर कि 100% संपत्तियां डिजिटाइज हो गई। तो आप इस देश के हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं, उनको भड़काना चाहते हैं कि देखो देखो हम बड़ा तीर मार रहे हैं, कह रहे हैं हम मुस्लिम महिलाओं को अधिकार दे रहे हैं। 2013 का बिल पढ़ा है आप लोगों ने? 2013 के बिल को, जिसको बीजेपी ने अपने समर्थन से पास किया, उस 2013 के बिल में लिखा हुआ है कि महिलाएं इसमें होंगी, 2 महिलाएं इसमें बोर्ड में होंगी। तो तुम क्या अतिरिक्त तीर मार रहे हो भाई? 2013 के बिल में जो बातें लिखी हुई थी कि कंप्यूटराइजेशन होगा वक्फ की संपत्तियों का, वो आपने 14 के बाद से लेकर 20 तक में कर लिया कंप्यूटराइजेशन। तो फिर देश को सिर्फ एक गुमराह करने के लिए, एक विवाद खड़ा करने के लिए आप ये बिल लेके आ रहे हैं। अरे भाई, बाबा साहब के संविधान से ये देश चलेगा। बाबा साहब ने भारत के संविधान में ये लिखा हुआ है, धारा 26 में, कि धार्मिक संपत्तियों का प्रबंधन हर धर्म के मानने वाले लोग अपनी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से करेंगे। अब आप ऐसा विंडो इसमें खोल रहे हैं, कल को कोई गुरुद्वारा कमेटी की जमीनें कब्जा करेगा, फिर बौद्धों की जमीनें कब्जा करेगा, फिर जैन धर्म के पास बहुत अच्छी अच्छी जमीनें हैं, उसको कब्जा करने के लिए आप बिल लेके आ जाएंगे। फिर मंदिरों की ज़मीनों को कब्जा करने का बिल लेके आ जाएंगे। मंदिरों के चंदा चोरी का मैंने बोला तो हल्ला करने लगे सब लोग। मैंने तो कागज़ दिखाया था आप लोगों को कि किस तरह से 2 करोड़ की ज़मीन 5 मिनट में 18.5 करोड़ में खरीदी इन्होंने अयोध्या के अंदर। तो जो लोग प्रभु श्री राम को नहीं बख्श रहे हैं, उनके मंदिर के अंदर चंदा चोरी करने का काम कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वो आगे हमारी मंदिरों की ज़मीनों को भी कब्जा करके, इसका मकसद सिर्फ एक है, मैं इन शॉर्ट बोल रहा हूँ, इसका मकसद है देश की धार्मिक संपत्तियों को कब्जा करके अपने दोस्तों को देना। इन्होंने अयोध्या में डिफेंस की ज़मीन कब्जा करके अडानी को दे दी, ये इनकी सच्चाई है। तो इसलिए हमने इसका बिल का विरोध। मानी नहीं गई, नहीं मानी गई। मैंने खुद ने जो रिकमेंडेशंस दी थी वो नहीं मानी गई। हमने ये बात उसमें लिखा था कि भाई जब आप खुद कह रहे हो कि आपने सारी संपत्तियों को डिजिटाइज कर लिया है, आपने सुप्रीम कोर्ट में लिख के दे दिया, आपके मिनिस्टर ने कह दिया, तो फिर आप ये विवाद क्यों पैदा कर रहे हो कि 6 महीने में आप कागज, जैसे अब मान लीजिए किसी ने कोई वक्फ बाई यूज़र जैसे है, उसी तरीके से हिंदुओं के लिए भी यही कानून है। अगर परंपरागत रूप से हम किसी मंदिर में पूजा अर्चना करते आ रहे हैं तो वो मंदिर की ज़मीन मानी जाती है, मंदिर की जगह मानी जाती है। मैं अपने खुद का उदाहरण दे रहा हूँ। हमारे घर के सामने एक वैष्णो मंदिर है, हमारी दादी जी ने उसके लिए ज़मीन दान किया और कोई लिखा पढ़ी नहीं है। मोहल्ले के लोग आए, बोले यहाँ जी वैष्णो मंदिर होना चाहिए, उनका ठीक है, दे दिया। अब आप खोज विनोद करने लगेंगे तो फिर तो आप कल को
उसको भी कहेंगे साहब ये लाओ, ये कागज़ कहाँ है। तो बहुत सारे दान हमारे समाज में ऐसे होते हैं। आपके दादा ने किसी को दान दे दिया, मंदिर के लिए, धर्मशाले के लिए दान दे दिया, किसी ने मस्जिद के लिए दे दिया, कब्रिस्तान के लिए दे दिया, किसी ने शमशान के लिए दे दिया। अच्छे पवित्र उद्देश्यों के लिए अलग अलग धर्म के लोग अपने, किसी ने गुरुद्वारे के लिए दे दिया, देते हैं दान। संजय जी, अब तो ये बिल पास हो चुका है, क्या आप सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे पार्टी की, क्योंकि कांग्रेस ने अपना देखिए, कांग्रेस ने इस बारे में कहा है, अभी कोर्ट जाने के बारे में आपस में लोगों से बातचीत करके और तब उसके क्या आगे फैसला होना है उस पर कांग्रेस की तरफ से ज़रूर कल ये बात आई थी, लेकिन अभी इसके बारे में कोई आम सहमति बनी हो ऐसा अभी नहीं है। तो जब उसके बारे में कोई चर्चा होगी, बातचीत होगी तो बताएंगे। लेकिन जिस तरीके से सदन के दौरान आंदोलन का रास्ता भी कुछ ऐसा चुना विपक्ष ने। देखिए क्या है, ये बिल इन्होंने बुलडोज करके पास कर दिया दोनों सदनों के अंदर, लेकिन एक असंतोष समाज के बड़े, देखिए मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि ये देश 144 करोड़ लोगों के साथ मिल के बनता है। उसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं। तो अच्छा अभिभावक या माँ बाप, मैंने कल ये शब्द भी इस्तेमाल किया था कि सरकार माई बाप होती है। तो अगर अच्छा माई बाप तो वही होता है जो सबका ख्याल रखे। आप चाहते हैं एक शरीर के हिस्से को काट के या सड़ा के आप चाहते हैं शरीर आपका स्वस्थ रहेगा, तो शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा। इसलिए हम लोग ये इसलिए बात करते हैं कि भाई आपको पूरे देश की चिंता करनी चाहिए। झगड़े लड़ाई फसाद से कुछ होने वाला नहीं है। हमारे बच्चे भी तो डिस्टर्ब होते हैं, हमारा परिवार भी तो डिस्टर्ब होता है। 10 दिन आप ईद पे बवाल कराओगे, फिर 10 दिन आप जो है वो होली पे बवाल कराओगे, फिर रामनवमी पे, तो हम लोग शांति से कब रहेंगे? हमें कुछ आगे भी बढ़ना है, खाली आपके इन बेवकूफ़ियों में फंसे रहना है। संसद में साफ तौर पर अमित शाह ने ये कहा कि भारतीय कानून है, मानना ही पड़ेगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मानना ही पड़ेगा या नहीं मानना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि द्वारा कहा गया, तो उनका कहना साफ तौर पर ये था कि मैं ये कह रहा हूँ कि आप कोई भी बिल गैर संवैधानिक लेके आएंगे तो निश्चित रूप से उसके प्रति प्रतिरोध होगा। उसके प्रति, जैसे आप किसानों के खिलाफ कानून लेके आओ, मैंने बिल फाड़ दिया, माइक तोड़ दिया, मेरी बड़ी आलोचना हुई, 7 दिन तक मुझे निलंबित करके बाहर रखा सदन के। मैं रहा मैंने अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराया। भाई अगर अमित शाह को कानून बनाने का अधिकार बहुमत देता है तो बाबा साहब का संविधान मुझे विरोध करने का अधिकार देता है, तो मैं उनके हर गलत कामों का विरोध करूंगा। अगर उन्होंने गैर संवैधानिक बिल पास किया है तो उसका विरोध करेंगे, उसके खिलाफ बोलेंगे। जिस तरह से कल सायराना अंदाज में आपने जवाब दिया था, अभी क्या जवाब देना चाहेंगे? नहीं, वो मैंने लाइन पढ़ी थी उदय प्रताप जी की कि न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। वो नदियां मिल गईं इसमें जो दिखलाई नहीं देती, जो नदियां मिल गईं इसमें वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। तो हर आदमी अपने अपने तरीके से इस देश के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो छोटा हो, बड़ा हो, किसान हो, मजदूर हो, पढ़ा लिखा इंसान हो, हमारे छात्र नौजवान हैं। लेकिन आप कुछ भी इस देश की तरक्की के लिए नहीं कर रहे हैं, ये बहुत अफसोस की बात है। हमारे नौजवानों के रोज़गार के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, MSP की गारंटी के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, गन्ना के मूल्यों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अफसोस और चिंता की बात है कि किस तरीके से आप इस देश को एक नफ़रत की आग में झोंक के और असल मुद्दों से ध्यान आप हटा रहे हैं। और मैंने कल एक बात और कही थी जिस पे टाइम मेरा पूरा हो गया, बोलने नहीं दिया गया, मैं चाहता हूँ आपके सामने बोल दूँ कि देखिए ज़्यादा नुकसान तो हिंदुओं का हो रहा है। एक तरफ आप करो, आप मुसलमानों को ठीक करो, 94 लाख करोड़ रुपए 5 महीने में शेयर मार्केट में इस देश के लोगों का डूब गया। कौन है उसमें? ज़्यादातर संख्या में हिंदू हैं। आप कह रहे हो आप मुसलमानों को ठीक कर रहे हो, 11 लाख बच्चे सरकारी स्कूलों की शिक्षा छोड़ चुके हैं। कौन है उसमें? लाखों की संख्या में हिंदुओं के बच्चे हैं। आप कह रहे हो आप मुसलमानों को ठीक कर रहे हो। इस देश में महंगाई बढ़ रही है तो उसका सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव किस पे पड़ रहा है? इस देश की सबसे बड़ी आबादी पे, हिंदुओं पे पड़ रही है। अशिक्षा की मार, स्वास्थ्य की बदहाली की मार, अगर रुपए का अवमूल्यन हो रहा है, गिर रहा है रुपया, तो उसकी मार सबसे ज़्यादा तो हिंदुओं पे ही पड़ रही है। तो मुसलमानों को ठीक करने के नाम पे तुम तो जेब तो हिंदुओं की काट रहे हो। तो ऐसा है कि ये सरकार इतना काम नहीं कर रही है,
तो आखिरकार क्या रहा कि जो जनता की जो दिल्ली की जनता है उसने बदलाव किया? अब इस सवाल का तो जवाब आप दिल्ली के लोगों से अब जाके पूछिए। मेरा सवाल ये है कि देखिए क्या होता है, मैं एक कहावत है, कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं कह दे रहा हूँ। एक कहावत है जिसमें कहा जाता है कि कई बार मासेज जो है वो मिस्टेक करते हैं, कई बार एक बड़ा समूह भी गलतियाँ करता है, उस गलतियों से सीखता है और अपनी गलतियों को सुधारता है। लेकिन एक राजनेता के तौर पे, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पे आपको हमेशा मासेस के साथ, इस देश के लोगों के साथ खड़े रहना ये आपकी जिम्मेदारी है। लोगों ने हमें हरा दिया, उसकी कोई बात नहीं, हम आज भी उनके साथ खड़े हैं। अब बिजली की कटौती होने लगी, आपके पास तस्वीरें आती होंगी। अब स्कूलों में बड़े दाम के लिए, फिर बड़ी फीस के लिए लोग अभिभावक आंदोलन करने लगे, आप उसको सोशल मीडिया पे देखते होंगे। यहाँ तक कि पार्कों में घुसने के लिए 50-50 रुपए की फीस लग गई, लोग विद्रोह कर रहे हैं उसका। तो ये हमने थोड़ी किया, उसी जनता ने उनको चुना, उसी जनता को रिवार्ड दे रहे हैं। तो जनता को समटाइम मासेस मेक्स मिस्टेक्स, लर्न फ्रॉम दियर मिस्टेक्स और फिर कम्स ऑन राइट पाथ। तो वो मुझे लगता है उसका इंतज़ार करना पड़ेगा। आएंगे लोग। ये भी कहा जा रहा है कि डिफेंस के बाद, रेलवे के बाद अगर सबसे ज्यादा संपत्ति किसी के पास है तो वक्फ बोर्ड के पास है। देखिए लगता है कि सरकार ने ये बात फीड कर दिया माइंड में। 2-3 बड़ी व्हाट्सएप की झूठी खबरें चलाई जाती हैं। नंबर 1, मैं जेपीसी का मेंबर रहा हूँ, मैं बताता हूँ आपको क्या कहा जाता है। वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ किसी कोर्ट में आप जा ही नहीं सकते। मैं आपको 4 जजमेंट अभी दे दे रहा हूँ इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वक्फ का फैसला आया, उसके बाद हाई कोर्ट से फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया, वक्फ के ट्रिब्यूनल का फैसला आया, फिर हाई कोर्ट से फैसला आया, फिर सुप्रीम कोर्ट। मैं 4 जजमेंट इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे देता हूँ आपको। ये सरासर भारतीय जनता पार्टी का झूठ है, नंबर 1। दूसरी बात क्या कही जा रही है कि वक्फ के पास इतनी संपत्तियां हैं, कई देशों के बराबर संपत्तियां हैं, उससे 4 गुना ज़्यादा हमारे मंदिरों के पास संपत्तियां हैं। ये बुरी बात थोड़ी है भाई, अगर हमारे पुरखों ने दान किया है तो इसमें क्या दिक्कत है। अकेले 5 लाख एकड़ जमीन तमिलनाडु में है मंदिरों के पास। तुम कह रहे हो ना 9.4 लाख एकड़ जमीन वक्फ के संपत्तियों के पास है पूरे देश में, आप यही तो कह रहे हो। और कितनी अकेले हिंदू मंदिरों के पास है, अकेले तमिलनाडु में 5 लाख एकड़, 5 लाख एकड़। तो उनसे 3 गुना 4 गुना ज़्यादा संपत्ति हमारे पास है हिंदुओं के मंदिरों के लिए। गुरुद्वारों के पास संपत्तियां हैं, जैन धर्म के लोगों के पास संपत्तियां हैं, बौद्ध धर्म के लोगों के पास संपत्तियां हैं। इससे आपको क्या समस्या है? लोगों ने दान दिया है, उनकी संपत्तियां हैं। आज भी यूपी में अलर्ट है, वक्फ के बिल पास होने के बाद आज जुम्मे की नमाज। देखिए, उनको मैं कहता रहा हूँ आपसे कि माहौल ख़राब करना है इस देश का, तो इसलिए वो ये सब चीज़ें करते रहते हैं, गुमराह करते रहते हैं लोगों को। तो मैं जो कुछ भ्रांतियाँ फैलाई जाती हैं मैं वो आपको बता रहा था। इसमें ये कहा गया कि साहब महिलाएं नहीं हैं। महिलाएं आपको बताया मैंने 2013 के बिल में भी थी। इसमें ये कहा कि हमें कागज़ चाहिए, खुद लिख के दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कि हाँ भैया सबके कागज़ हमें मिल गए, हमने सारा कुछ डिजिटाइज कर दिया, वामसी पोर्टल पे डाल दिया। तो क्यों कर रहे हो ये सब? मैंने कल उनको संसद के अंदर एक्सपोज किया है, बेनकाब किया है कि आप ये धोखा इस देश के लोगों को दे रहे हो। आपने खुद जो लिख के दी 2009 में तुम लिख के दे रहे हो। अच्छा, और मैं मजे की बात बताऊँ आपको, जब ये बिल 13 में आया, 95 में आया, 95 के बिल की बहुत आलोचना कर रहे थे ना, 95 के बिल को भी बीजेपी ने समर्थन दिया। 95 के वक्फ बिल को भी बीजेपी ने समर्थन दिया है, 2013 के बिल को भी समर्थन दिया है, लोकसभा राज्यसभा दोनों में। तो बस इसलिए कि अब हम लोगों का माध्यम दायरा बहुत छोटा है, इसलिए बात हमारी शायद ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाती और उनका झूठ पहुंच जाता है, तो इसलिए वो अपना झूठ फैलाने में कामयाब है, मैं यही कह सकता हूँ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।